खुदावंद के नाम की महिमा हो, सभी को जय मसीह की। और आज परमेश्वर का कलाम 121 मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूं और आज खुदावंद आपसे बातचीत करेंगे। मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी परिस्थिति चल रही है या किस सिचुएशन या किस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो के ज़रिए खुदावंद आपको आशीषित करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो साम 121 भजन संहिता 121 की पहली आयत, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कभी कभी हमें सहायता की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि हमारे एफर्ट कम पड़ जाते हैं और उस वक्त हमको ज़रूरत होती है कि अब ये हमको नीड है, सहायता है कि कहाँ से मिलेगी। मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताऊँ। मेरा बेटा है, वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक बजट की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी और वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मेरे पास उतना बजट नहीं था। तो उस वक्त मैं बाइबल तो पढ़ता था, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी और मैं सोचता था कि ये कैसे सहायता मिलेगी, कौन करेगा। शायद कोई रिश्तेदार कर देगा या परमेश्वर खुदाबंद किसी रिश्तेदार के हृदय में काम करेगा, वो मदद करेगा, या किसी चर्च के भाई बहन के ज़रिए काम करेगा। तो बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे और हमारी पत्नी भी, हम लोग बहुत विचलित हो जाते थे। और यानी वो जब कहीं से भी इंतज़ाम नहीं होता था तो हम लोग परमेश्वर के वचन पे मन लगाते थे और प्रार्थना करते थे। और एक चीज़ और है, मैं भोर को उठ के, सवेरे उठ के प्रार्थना हम लोग दोनों करते थे और दिन में भी करते थे, रात में करते थे। लेकिन पहली प्रार्थना जो हमें लगता था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, तो हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बीच जो ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर था, वो मुझे लगा था कि परमेश्वर करेंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से सोचता था कि खुदाबंद किसके हृदय में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। और लेकिन हम अपनी बात किसी रिश्तेदार के ज़रिए भी कहते थे, किसी रिलेटिव से कहते थे, भाई इस मदद की ज़रूरत है और ये किसी तरह सब लोग को पूरा करना चाहिए। तो सब लोग बहुत हौच पौच से हो गए थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो उस वक्त में मैं स्वयं भी बताऊँ कि मुझे भी डिस्टर्बेंस होता था। मैं सोचता था कि कैसे होगा, मैं अपनी समझ का बहुत सहारा लेता था कि खुदावंद कैसे काम करेंगे। या मैं कभी कभी किसी मिनिस्ट्री को भी लिखता था नेट के ज़रिए कि भाई मुझे इतनी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे सहायता भेज दीजिए। लेकिन सच बता दें, मुझे कहीं से सहायता नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बता दिया था कि भाई अभी नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। तो उस वक्त हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मेरे पास 1 महीने का जो समय डॉक्टर ने दिया था मुझे कि भाई आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप इतने पैसे का इंतज़ाम कर लीजिए। तो उस वक्त भी करीब 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी और बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि जिस वक्त 1 लाख रुपए क्या 1000 भी बड़ी रकम हो जाती है या पैसा हो जाता है। तो उस वक्त मैं परेशान था। मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा कौन सा जॉब करूँगा जिससे मैं तुरंत 1 महीने के अंदर इंतज़ाम हो जाएगा 1 लाख रुपए का। तो नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत परेशान था। और प्रार्थना भी हम लोग करते थे, मेरी पत्नी भी प्रार्थना करती थी, लेकिन डिस्टर्बेंस जो पैदा होता था उस वक्त, सब लोग कहते थे प्रभु पे भरोसा रखो, कलाम पे भरोसा रखो, खुदाबंद आपकी सहायता को पूरा करेंगे। और कई मिनिस्ट्री को भी हमने लिखा था, तो वहाँ से भी लिख के आता था कि कुछ आयतें लिख के आती थी कि आप इन आयतों का मनन करो। तो हम लोग सोचते थे कि अभी ज़रूरत तो मुझे जिस चीज़ की है वो तो मुझे मिल नहीं रही है, और मैं बहुत परेशान हो जाता था। और लेकिन थक हार के जब कोई रास्ता नहीं मिलता था तो हम लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मेरे खुदाबंद मेरी सहायता को पूरी कर, मेरी सहायता को। ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो मेरे जो विश्वासी जीवन में, ये जो ऐसी कौन सी मैंने कमी घटी या भूल चूक हो गई है जिसकी वजह से मुझे इस परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन करेगा। लेकिन सच बता दें, जब मैंने अपने सारे एफर्ट लगा लिए, जब मैं बिल्कुल थक गया, मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद परमेश्वर का काम हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ। उसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारी प्रार्थना किसी ने सुनी और हमारी सहायता भी खुदाबंद ने किसी के हृदय में काम किया और वहाँ से प्राप्त हुई। और हॉस्पिटल में उतना पेमेंट हो गया जितना हमको ज़रूरत थी, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा, जो आगे तक काम आता रहा।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय शुरुआत की से स्टार्टिंग से लेकर के जो मेरी सहायता प्राप्त हुई वहाँ तक का जो समय मैंने बिताया। अब जब सहायता आ गई तो मुझे पता था कि ऑपरेशन मेरे बच्चे का 5.5 घंटे का है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इसलिए लग रहा था कि जब ये सहायता अगर खुदाबंद की तरफ से ये सहायता हुई है तो निश्चित है कि अब ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। तो मुझे डर उस चीज़ का नहीं था बिल्कुल, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ था। मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो ये मुझे पता था कि ये सक्सेस ही होगा। लेकिन जो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत के समय से मैं जितना ज़्यादा डिस्टर्ब था, शुरुआत से ले करके और लास्ट के मोमेंट तक हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी संस्था या ऐसी कोई जगह जहाँ से मुझे मिल सके, ऐसा कोई अपनों के बीच से नहीं निकल के आया जहाँ मुझे ट्रस्ट था, जहाँ मुझे भरोसा था। लेकिन हाँ, कोई था या कोई है जो हमारी और आपकी हृदय को जांचता परखता है या हमारी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। खुदा के कलाम से ये चीज़ें पूरी हुई, खुदा ने अपने भंडार से उस घटी को पूरा किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब मेरी कमी घटी को पूरा किया है तो खुदाबंद आपकी कमी घटी को भी पूरा करेगा। बशर्ते कि विचलित मत होइए। बहुत ज़्यादा मैं भी विचलित हो गया हूँ, तो उस सिचुएशन से जब इंसान गुजरता है तो मैं समझ सकता हूँ उस वक्त जब आप गुजरे तो आपके साथ भी दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मेरी ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। ये वही जिंदा खुदा है जो आपकी ज़रूरत को भी पूरा करे। आप भरोसा रखिए, बाइबल पढ़ते रहिए। मैं बाइबल खूब पढ़ता था, मैं परमेश्वर के कलाम को खूब पढ़ता था और खूब मनन करता था। मेरे सब लोग कहते थे कि अरे ये सारा दिन पढ़ते रहते हो, क्या मिलेगा, कहाँ से बैठे बैठे इंतज़ाम हो जाएगा। सच बताएं, बैठे बैठे ही इंतज़ाम हो गया। खुदाबंद का चमत्कार कहीं से भी हो सकता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि मैं जान गया था कि मैं कहीं को भी कुछ भी ऐसा कुछ करूँगा तो मैं इतना नहीं अर्न कर पाऊँगा जितना मुझे ज़रूरत है, और ये खुदाबंद है जो कर सकता है। खुदाबंद अपने लोगों के लिए करता है, उन्होंने मेरे लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। सभी को जय मसीह।